की आस्था, पुष्पों का सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन। सुप्रभात। હું ઋષિ ત્રિવેદી અને પર્વ પટેલ ધોરણ 6 ગુજરાતી માધ્યમ કૌશિક વર્ગમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ। આજે વિક્રમ સંવત 2082 ને અષાઢ સુદ પાંચમની શનિવારની ઉર્જારૂપી સુપ્રભાતે અહીં ઉપસ્થિત આદરણીય ગુરુજનો તથા વાલા સપાટી મિત્રોનું નવા સત્રની પ્રથમ બાળ સભામાં હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। બાળ સભા એ માત્ર મનોરંજનનો જ કાર્યક્રમ નથી, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓની પ્રતિભા, આત્મવિશ્વાસ અને વ્યક્તિત્વનું એક સુંદર માધ્યમ છે। તો ચાલો અનેરા ઉમંગ અને ઉત્સાહ સાથે આજની બાળ સભાની શરૂઆત કરીએ। કવિતા લાગણીઓને શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવાની એક સુંદર કલા છે। અષાઢ મહિનાની શરૂઆત એટલે મેહુલ રાજાની શુભ શરૂઆત। મેહુલોની રાહ જોતા ખેડૂતોની લાગણીઓને માધ્યમ એ શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવા આવી રહ્યા છે ગુજરાતી માધ્યમ ધોરણ 6 કૌશિકના વિદ્યાર્થીઓ ઋષિ કલસાગરા અને તેની ટીમ। ચડી વાદળી રેલો ઝીણી ઝીણી ચબુકે જોવી જજો આજ આનંદ મારે આંગણે રેલો ગોધી રે આજ આનંદ મારે આંગણે રેલો ખેડૂતના માથે લીલા મોરિયા રેલો ખેડૂતના માથે લીલા મોરિયા રેલો ગોરીડાની ડોકે ગુગર મારજો આજ આનંદ મારે આંગણે રેલો ગોધી રે આજ આનંદ મારે આંગણે રેલો વીરના વાવણીએ હિલા જડિયા રેલો વીરના વાવણીએ હિલા જડિયા રેલો મોતીડાની શેરું ટંકાવજો આજ આનંદ મારે આંગણે રેલો ગોધી રે આજ આનંદ મારે આંગણે રેલો ગોરીની ડોકે બાંધી રાખડી રેલો વીરના વાવણીએ હિલા જડિયા વીરને લાગે કુમકુમ ચાંદલો આજ આનંદ મારે આંગણે રેલો ગોધી રે આજ આનંદ મારે આંગણે રેલો વાલી જાનુને વાવ્યા બાજરા રેલો ધરતીએ ઓઢ્યા લીલાથી રજો આજ આનંદ મારે આંગણે રેલો ગોધી રે આજ આનંદ મારે આંગણે રેલો સરિતાની શેરું ચાલે જોર મારેલો ગરબીએ ચડે લીલા ઘાસ જો આજ આનંદ મારે આંગણે રેલો ગોધી રે આજ આનંદ મારે આંગણે રેલો કામ કરવા બદલ આભાર। જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય। હવે અભિનય સાથે બાળગીત હમ ભારત કી શાન હે લઈને આવી રહ્યા છે અંગ્રેજી માધ્યમ ધોરણ 6 કેશવની વિદ્યાર્થીનીઓ નીતુ માલી અને તેની ટીમ। हम कक्षा 6 केशव के स्टूडेंट आपके सामने देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी, फैलाया आसमान है, फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है, ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना, बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है, जय हिंद, वंदे मातरम। ખૂબ જ સરસ કૃતિ રજૂ કરવા બદલ આપનો ધન્યવાદ। જીવનમાં આનંદ ખૂબ જરૂરી છે। હસો અને હસાવો તો આપણને હસાવવા આવી રહ્યા છે ગુજરાતી માધ્યમ ધોરણ 6 કર્ણના હાસ્ય કલાકારો ધ્યાન પ્રજાપતિ અને કૃષ્ણા વંશ। मैं देखला चंपकलाल गड़ा इंटरनेशनल लेक मनीषा में आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, पैसा, ए जितना और बापूजी भी। दादाजी
मैंने सुना है कि लंदन में पुलिस को फोन करने पर वहाँ 5 मिनट में आ जाते हैं और फ्रांस में 4 मिनट में। और मुंबई पुलिस वो पता नहीं। टप्पू चल पता करते हैं, नंबर क्या है? लाओ दादाजी, मैं आपको फोन करके देता हूँ। 100। ये लो दादाजी। हेलो, सुनो, पुलिस गोकुल पाटा गली में गोकुलम सोसाइटी है ना, वहाँ पे आ जाओ, बहुत मारामारी हो गई है। अरे सवाल मत करो, जल्दी से आ जाओ। मैं चंपा को बोल रहा हूँ, चंपा। जेठा। हाँ बापूजी बोलो। अरे कुछ कर, मुझे घर पे लेके जा। उठा। छोड़ो। क्या हुआ? अरे मुझे हाथ मत लगाओ, बहुत दुखता है। सीधा हाथ लगाया को कैसे पहले माले में ले जा सकता हूँ बापूजी? तो बाबूजी ग्राउंड फ्लोर पे घर नहीं ले सकता था? तब मुझे क्या पता कि आप इस तरह गिर जाओगे। पर बापूजी आप टप्पू को उठाना क्यों गए? अरे ये सरदार ने अपने बच्चे को उठाया, तो मैं भी अनक पदुरा होके टप्पू को उठाने गया। जेठिया, तू अभी तक नहाने नहीं गया? बस बापूजी जा ही रहा हूँ। दया एक कप चाय और लेके आ। बहू, एक कप क्यों, पूरी बाल्टी भर के चाय ले जा। भाई तू चाय से ही नहा ले। बापूजी आइडिया तो अच्छा है, ऐसे टम्बलर से नहाते जितनी मर्जी उतनी चाय पी सकते और साबुन की जगह पे बिस्किट का इस्तेमाल करने का। उसको किसने करना है ऐसा खाने का। चाय पियो बिस्किट का, चाय पियो बिस्किट खाओ। क्या बोल रहा है? बापूजी मजाक कर रहा हूँ। ए मजाक वाली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक कप और चाय ले आना, एक कप और चाय ले आना। घर पे इतनी चाय पीता है तो दुकान में कितनी चाय पीता होगा। बंद कर दे ये तेरा चाय पीना। और गांधी जी बन दे, गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे, सेहत के लिए अच्छा होगा। जब देखो तो चाय चाय चाय, सामने क्या देख रहा है बाबू? चाय नहाने जा, नहाने। बापूजी आइए। काश्मीर ओ शिवालिया ओ खुला आसमान कैसे बर्फीले पहाड़ से लसन्ना और बर्फ में गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकना है। क्या देख के मारा तूने मुझे? छापा पेपर। क्या बोल रहा है? क्या वो इतना बड़े हो गए फिर भी घर पे कागज का बॉल बना के खेलता है? जेठिया, ये आज का पेपर था ना? हाँ
मैं डॉक्टर हूँ, सब ठीक कर दूंगा। लगता है आप दवा से ज्यादा मोबाइल चला रहे होगे, है ना? फिर कहते हो कि तबीयत बिगड़ जाती है। आजकल लोग अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखते, बाहर का खाना खाते हैं, व्यायाम नहीं करते और जब बीमार पड़ जाते हैं तो सीधे डॉक्टर के पास दौड़े चले आते हैं। एक दिन एक मरीज मेरे पास आया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने पूछा, रोज कितने घंटे सोते हो? वह बोला, सोता कम हूँ लेकिन मोबाइल ज्यादा चलाता। मैंने बोला, बस मिल गई तुम्हारी बीमारी का इलाज। लेकिन सच कहूँ तो डॉक्टर का जीवन आसान नहीं होता। दिन हो या रात हमें हमेशा मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहना पड़ता है। जब कोई मरीज मुस्कुराते हुए कहता है कि धन्यवाद डॉक्टर साहब, तब हमें बहुत खुशी होती है। इसलिए मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूँ कि पौष्टिक भोजन खाइए, व्यायाम कीजिए, रात को जल्दी सोइए और अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद। આવા જોરદાર અભિનય માટે સદા હસતા રહો, મસ્ત રહો। જીવનમાં મોટામાં મોટી મુશ્કેલીઓનો સામનો પણ હસતા મોઢે કરવો જોઈએ તો આપણા સમક્ષ હાસ્યનો રસ ઉમેરવા પોતાના જોક્સના પટારા સાથે અંગ્રેજી માધ્યમ ધોરણ 7 નચિકેતા વર્ગનો વિદ્યાર્થી યાદ સેઠ આવી રહ્યો છે। जिसके सुनकर अब बहुत हंसे। पहला, टीचर ने पूछा कि पप्पू चलो न्यूटन का मीनिंग बताओ। पप्पू बोला, सर मुझे तो नहीं आता। तो थोड़ा ही आता है मुझे तो टीचर बोले, तो जितना भी आता वो ही सुना दो। तो पप्पू बोला, और इसे न्यूटन का मीनिंग कहते हैं। दूसरा, क्लास में एक स्टूडेंट से पूछा गया कि गलती से तुम्हारा पैर एक बूढ़ी महिला को लग गया तो फिर तुम क्या करोगे? स्टूडेंट बोला, मैडम मैं सॉरी बोल दूंगा। टीचर बोले, अगर वह तुम्हारी ये आदत से खुश होकर तुम्हें एक चॉकलेट दे दे फिर तुम क्या करोगे? स्टूडेंट ने टीचर से कहा, फिर करना क्या है मैम, मैं जब से उनके दूसरे पैर पे लात लगाकर दूसरी चॉकलेट ले लूंगा। और दूसरा, टीचर ने पूछा, 4 और 4 कितने होते हैं? गोलू बोला, सर 10 होते हैं। टीचर बोले, 8 होते हैं बेवकूफ। गोलू बोला, अरे सर हम दिलदार डर से 2 मैंने अपने भी डाल दिए। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, तुम अकेले एक जंगल में गए और वहाँ एक भयानक शेर आ जाए तो फिर तुम क्या करोगे? स्टूडेंट ने बोला, सर मैं भागकर एक पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। टीचर बोला, अगर वहाँ भी शेर आ गए तो फिर तुम क्या करोगे? स्टूडेंट बोला, सर इस बार तो मैं पानी में ही कूद जाऊंगा। टीचर बोले, और वह पानी में भी आ गया तो फिर तुम क्या करोगे? स्टूडेंट गुस्से में कहा, सर जी आप पहले ये बताइए कि ये शेर आपका कोई रिश्तेदार लगता है क्या? तो आप हर बार उसी की साइड लिए जा रहे हो। पांचवा, टीचर ने पूछा कि पप्पू बिजली कहाँ से आती है? पप्पू बोला, मामा जी के यहाँ से। टीचर तो सोच में पड़ गए और बोले, वो कैसे? पप्पू बोला, जब भी बिजली जाती है तो पापा बोलते हैं सालों ने फिर से बिजली काट दी। टीचर ने कहा, जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। गोलू खड़ा हो गया। टीचर ने बोला, अरे गोलू तुम पागल हो? गोलू बोला, अरे मैम आपको अकेला खड़ा होता हुआ देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी खड़ा हो गया। आज मैं आपको ऐसे यूरोपियन नाम सुनाने वाला हूँ जिसके नाम सुनकर सोचना और हंसना, जो गुजराती नामों पर ही है। पहला, केल्विन ब्लैक मतलब कालू राम। जॉन राइट मतलब सही राम। रॉबर्ट ब्राउन बुरा राम। मारिया रोज गुलाब देवी। स्वीटी मिश्री देवी। और आखिरी
बन के फूल बहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सब सोच बड़े कल्याण मेरे चार तुम के बंगला बानसगा, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जा लौट के वापस जाना सदा। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख बड़ी नवनाहों में मैं मरता था जिस टुकड़े में, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद जय भारत। રૂવાડા ઊભા થઈ જાય તેવા દેશભક્તિના આ ગાન માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય। જીવનમાં પગલું ક્યારે આગળ કરવું ને ક્યારે પાછળ કરવું એ જ સાચા ખેલૈયા। હવે આપણી સમક્ષ ડાન્સ લઈને આવી રહ્યા છે ગુજરાતી માધ્યમ ધોરણ 6 કણવ વર્ગના વિદ્યાર્થીનીઓ દિશા રાણા, આસ્થા પ્રજાપતિ અને જીશા પ્રજાપતિ, જેઓના डांसना बोल छे कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है उन पे हम नाज है। शायरा हमको ये संभाला, चाहो तो हमको आसमाना, प्यार बात हम चाहता हम इश्क बात दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे के तार से इंडिया वाले, छिपले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले।
જેમને વીરતાના કિસ્સાઓ યાદ કરીને આજે પણ આપણા રૂવાટા ઊભા થઈ જાય છે તેવા વીરાંગના રાણી લક્ષ્મીબાઈ વેશભૂષા ધારણ કરીને આપણી સમક્ષ આવે છે. આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે એ ભારતમાં જન્મ્યા છીએ જ્યાં ઈશ્વરનું સાક્ષાત જ્યોતિર્મય સ્વરૂપ એવા 12 જ્યોતિર્લિંગ આવેલા છે. આમાંના એક જ્યોતિર્લિંગની વિસ્તૃત માહિતી આપણને જણાવવા આવશે અંગ્રેજી માધ્યમ ધોરણ 6 માધવનો વિદ્યાર્થી શિવમ થાકી. नमस्ते। आज मैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करूँगा। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत का 12वां ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की पूजा की थी। यहाँ मंदिर अपने भव्य वास्तुकार और दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक के लिए प्रसिद्ध है। रामेश्वरम 4 धामों में भी शामिल है जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ स्थित 22 पवित्र श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की यात्रा करते हैं। धन्यवाद। આવી સુંદર જ્યોતિર્લિંગની માહિતી આપી વાતાવરણને આધ્યાત્મિક બનાવવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. बुंदेलहर बोलो के मुंह पे हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. જેમની વીરતાના કિસ્સાઓ સાંભળીને આજે પણ આપણા રૂવાડા ઊભા થઈ જાય છે તેવા વીરાંગના રાણી લક્ષ્મીબાઈની વેશભૂષા ધારણ કરીને આપણી સમક્ષ આવે છે ગુજરાતી માધ્યમ ધોરણ 7 પરજનની વિદ્યાર્થીની એનાક્ષી ચૌધરી. मैं लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की पत्नी और नवलकर वंश की बहू प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है और जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी. नहीं जाने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक. तलवार मेरी साथी है और रणभूमि मेरा मंदिर. जब तक सांस है मैं लड़ती रहूंगी. मुझे मरने का डर नहीं, भारत माँ की आजादी प्यारी है. अंग्रेजों से कह दो मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी. बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी. लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी. नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी. बरछी ढाल कृपाण कटारी वह सब उसकी सहेली थी. वीर शिवाजी की गाथा उसको याद सुगानी थी. पूरे भारत में भी आए फिर से नई जवानी थी. दूर फिरंगे को करने की सबने मन में ठानी थी. बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंद की घड़ी की तुम उतार दो. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंद की घड़ी की तुम उतार दो. मान मान शान याद जान आओ जान आज इस धनुष के बाण पे उतार दो. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंद की घड़ी की तुम उतार दो. मान मान शान याद जान आओ जान आज इस धनुष के बाण पे उतार दो. प्रचंड जय हिंद, जय भारत. અતિ સુંદર વેશભૂષા બદલ આપનો ધન્યવાદ. હવે પાઠ સભાના કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. ગુરુઓનું આપણા જીવનમાં શું મહત્વ છે તે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. તો ચાલો ગુરુ પૂર્ણિમા વિશેના મહત્વ વિશે વધુ જાણકારી આપવા આપણે સૌ વચ્ચે અંગ્રેજી માધ્યમ ધોરણ 6 કેશવની વિદ્યાર્થીની પિનાલી ગુર્જર આપે છે. मेरे सभी गुरु हमारे प्रधानाचार्य और मेरे प्रिय मित्रों को मेरा प्रणाम. मैं पिनाली गुर्जर कक्षा 6 केशव से. मैं मेरे संबोधन की शुरुआत
गुरु वंदना से करना चाहती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मतलब गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, गुरु ही साक्षात परमात्मा है। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। साल 2026 में गुरु पूर्णिमा बुधवार 29 जुलाई को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु का प्रकाश, गुरु वो दीपक है जो अंधेरे में उजाला करते हैं, अनजान राहों में चलना सीखा, हर मोड़ पर संभालते हैं। शब्द नहीं जिनसे हो उनका मार्ग पूरा, वो खुद है ज्ञान, वो खुद है नूरा। गुरु पूर्णिमा उनके चरणों में वंदन का दिन। हे गुरु आप सदा हमारी और साथ में रहे बिन। गुरु बिना ज्ञान अधूरा, ज्ञान बिना जीवन अधूरा। क्यों माँ पहली गुरु होती है क्योंकि वह बोलना, चलना और आदर्श करना सिखाती है। गुरु का सम्मान करना, उनकी बात मानना ही सच्ची दक्षिणा होती है। गुरु हमें सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं, जीवन का ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा गुरु और शिष्य के अद्भुत रिश्ते और उनके सम्मान का एक प्रमुख भारतीय त्योहार है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शिक्षक और मार्गदर्शक हमारे जीवन को आकार देते हैं। गुरु पूर्णिमा का महत्व, महर्षि वेदव्यास जी के जन्मदिन के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे बड़े बड़े काव्य की रचयिता की है। सनातन धर्म में गुरु को भगवान माना जाता है। और अंत में छोटा और प्यारा सा संबोधन, अक्षर अक्षर हमें सिखाता, शब्द शब्द कभी प्यार से कभी लाड से जीवन जीना हमें सिखाते, हम उनको प्रणाम करते। भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ रहे। धन्यवाद। खूब खूब सरस। હવે ગુજરાતી માધ્યમ ધોરણ 8 જનક વર્ગના રૂહી પટેલ અને યશસ્વી દવે લગાન ફિલ્મના સુંદર મજાના ગીત પર ડાન્સ કરવા મંચ પર આમંત્રિત કરીએ। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा।
વધુ છે. વેદવ્યાસજી દ્વારા રચાયેલા 18 મહાપુરાણોમાંથી વિષ્ણુ પુરાણને સૌથી લોકપ્રિય અને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. વિષ્ણુ પુરાણ એ જગતના પાલનહાર ભગવાન શ્રી વિષ્ણુને સમર્પિત છે. આ ગ્રંથ માનવ જીવનને સાચો માર્ગ બતાવવાનું કાર્ય કરે છે. વિષ્ણુ પુરાણ ઘણો ટૂંકો અને ઘણો સ્પષ્ટ ગ્રંથ છે. તેમાં કુલ 6 ભાગ, 126 અધ્યાય અને 60,000 શ્લોક જોવા મળે છે. જોકે પ્રાચીન સમયમાં તેમાં 23,000 શ્લોક હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. વિષ્ણુ પુરાણના મુખ્ય વક્તા પરાશર ઋષિ છે અને તેના શ્રોતા મૈત્રેય મુનિ છે. પરાશર ઋષિ પોતાના શિષ્ય મૈત્રેયને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અને ભગવાનની કથાઓ સંભળાવે છે. વિષ્ણુ પુરાણમાં પંચલક્ષણ એટલે 5 મુખ્ય બાબતોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ, પૃથ્વીનો વિકાસ કેવી રીતે થયો અને રાજાઓના વંશજોની વાત તેમાં વિગતવાર દર્શાવેલી છે. વિષ્ણુ પુરાણમાં વિષ્ણુ ભગવાનના પરમ ભક્ત જેવા કે પ્રહલાદ અને ધ્રુવની કથાઓ પણ આપેલી છે. વિષ્ણુ પુરાણમાં તેના 5મા અંશમાં કૃષ્ણ ભગવાનની જીવનથી લઈને તેમના વૈકુંઠ ગમન સુધીની લીલાઓનું સુંદર રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં ભારતના અને પૃથ્વીના 7 દ્વીપો, સમુદ્રો અને નદીઓ વિશે રોચક માહિતી જોવા મળે છે. આમ વિષ્ણુ પુરાણ એ માત્ર ભક્તિ ગ્રંથ નહીં, પરંતુ ખગોળ, ભૂગોળ અને ઇતિહાસ અને દર્શનને અમૂલ્ય દસ્તાવેજ છે. સરસ પરિચય આપવા બદલ આભાર. મને મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું, મને મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું. વાત તો સાચી છે. આપણે મુશ્કેલીમાં હોય ત્યારે જ ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ. ભગવાનને ઘણી બધી રીતે યાદ કરી શકાય છે, જેમ કે ભજન, લોકગીત અને અત્યારે આપણને સરસ મજાનું ભજન સંભળાવવા ગુજરાતી માધ્યમ ધોરણ 8 જનકની વિદ્યાર્થીનીઓ ત્રિષા પ્રજાપતિ અને વિશ્વા પટેલ આવી રહ્યા છે. મનમોહન હે માધવ તું, જીવ તર તારું, જીવ તર તારું. હો મનમોહન હે માધવ તું, જીવ તર તારું, જીવ તર તારું. મથુરામાં જન્મ્યા, ગોકુળમાં રમ્યા, વંશીવટમાં શ્યામ બન્યા રાધિકા, વૃંદાવનમાં વર્યા
પ્રેક્ષા વિપર્યા અને તેની ટીમ। नारायण नारायण चलो साथियों, सामने से कोई मुनि जा रहा है, उसे पकड़ते हैं। कहाँ जा रहे हो गुरुजी? हमें देखकर डर नहीं लगता? नारायण नारायण। अरे वत्स, तुम ये लूटपाट का काम क्यों करते हो? अब क्या करे गुरुजी, गुजरात दिलाने के लिए सब करना पड़ता है। नारायण नारायण। पर तुम ये लूटपाट और गलत काम करते हो, इससे जो तुम्हें पाप लगेगा, उसमें कोई तुम्हारा हिस्सेदार बनेगा क्या? अवश्य बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? मैं उनके लिए तो ये सब करता हूँ। नारायण नारायण। अरे वत्स, इतनी ब्रह्मांड में मत रहो, एक बार देख लो अपने साथियों से। साथीदारों, क्या तुम मेरे पाप में हिस्सेदारी लोगे? हम तो सबको एक साथ में ही लूटते हैं। सरकार हमें माफ करना, आपके पाप में हम भागीदारी कैसे ले सकते हैं? आप जो कर्म करते हैं उसका उद्धार तो आपको ही करना होगा। क्या हुआ वत्स, मिल गए पाप के साथीदार? गुरुजी, मैं तो समझता था कि जिसके लिए मैं सब करता वो तो मेरे पाप और पुण्य सब में भागीदारी रहेगी। नारायण नारायण। अभी भी भरोसा ना हो तो अपने परिवारजनों को भी पूछ कर दो। हाँ गुरुजी, अब तो मुझे अपने परिवार को ही पूछना पड़ेगा, पर अगर मैं चला गया और आप भाग गए तो? नारायण नारायण। यदि तुम्हें रति पर भी भरोसा है तो मुझ पे कर सकते हो। ना गुरुजी, आज तो मैं आप पर भी भरोसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको रस्सी से बांध देता हूँ। चलो साथियों, गुरुजी को रस्सी से बांध दो। क्या तुम मेरे पाप में हिस्सेदारी लोगी? माफ करना स्वामी, लेकिन मैं आपके पाप में कैसे हिस्सेदार ले सकती हूँ? बेटा, तुम तो मेरे पाप में हिस्सेदारी लोगे ना? माफ करना पिताश्री, मैं आपके पाप में कैसे हिस्सेदारी ले सकता हूँ? नारायण नारायण। यही संसार का नियम है, पाप में हमारा कोई साथीदार नहीं होगा। हाँ गुरुजी, मैं तो समझता था कि जिसके लिए मैं सब करता वो तो मेरे पाप और पुण्य सब में भागीदारी रहेंगे, पर वास्तविकता आज पता चली। मुझे सही राह दिखाने वाले, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? आज तक तो मैंने कितने सारे बुरे कर्म किए होंगे। नारायण नारायण। राम नाम जप, बस यही एक नाम है जो तेरा उद्धार करेगा। जैसी आपकी आज्ञा, मैं अब सब कुछ छोड़कर सिर्फ राम नाम ही जपूंगा। प्रणाम गुरु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नारायण नारायण। उठो वत्स। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब तुम ब्रह्मा अवतार हो चुके हो। सारा संसार तुम्हें वाल्मीकि नाम से जानेगा। धन्यवाद गुरुवर। हाथों में हथियार थे जिनके, अब उनमें कलम और त्याग है। हृदय में जिनके बैर था कल तक, आज वहाँ राम नाम का राग है। छोड़कर अधर्म के मार्ग को जो बढ़े धर्म की ओर, छोड़कर अधर्म के मार्ग को जो बढ़े धर्म की ओर, ऐसे कवि वाल्मीकि के चरणों में शत शत प्रणाम है। तो देखा आप सभी ने कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और सच्ची भक्ति उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जहाँ कल तक इनके हाथों में लूटपाट के हथियार थे, आज उन्हीं के हाथों में पवित्रता के कलम है। एक डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने का यह अलौकिक सफर हमें सिखाता है कि हमारा भविष्य बीते हुए कल से नहीं बल्कि आज के श्रेष्ठ कर्मों से तय होता है। जब उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से महर्षि वाल्मीकि ने अनुष्टुप छंद में संसार के सबसे पहले और महान महाकाव्य श्री रामायण की रचना की। इन्हीं पवित्र विचारों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। દરેક પાત્રનો ખૂબ ખૂબ આભાર। શું અદ્ભુત નાટક રચ્યું, મજા આવી ગઈ। મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ 15મી ઓગસ્ટ એટલે સ્વતંત્રતા દિવસ। આ દિવસે નાગરિક દેશભક્ત બની જતો હોય છે, પરંતુ દેશભક્તિ માત્ર એક કે બે દિવસ પૂરતી જ સીમિત નથી હોતી। દેશ પ્રત્યેનું કર્તવ્ય અને સારી ભાવના આપણા દિલમાં હંમેશા હોવી જોઈએ। તો હાલ અંગ્રેજી માધ્યમ ધોરણ 6 માધવ વર્ગના વિયોના પટેલ અને તેની ટીમ દેશભક્તિ
પ્રજાપતિ અને તેમની ટીમ. એ જગ્યાએ એનો